Hello students, I am Kalpana Mishra and welcome back to our YouTube channel. स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो प्रीवियस वीडियो में बेटा मैंने कुछ 4-5 चैप्टर्स के आई थिंक 4 और 6, 7 और कुछ ऐसे 3-4 चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए थे। तो उस वीडियो पे काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम रेस्ट ऑफ चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्रोवाइड करा दो। तो आज मैं ये 3 चैप्टर प्रोवाइड करा रही हूँ, फिर जो बचे हुए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर उसके बाद मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चंस MCQ हमने 3-4 चैप्टर कर लिए हैं, वो भी मैं आपके कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो ये असाइनमेंट्स जो है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के असाइनमेंट में प्रोवाइड करा रही हूँ, जब ये असाइनमेंट्स मैं आपके पास तक भेज दूंगी, मतलब ये सारी असाइनमेंट हमारी डन हो जाएगी चैप्टर की, तो इनके सॉल्यूशंस भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल को जो है ज़रूर ज्वाइन करना। और कोई भी आपको रिक्वायरमेंट है 10th क्लास के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना इसी वीडियो के नीचे। मैं जो भी आपके लिए मटेरियल प्रोवाइड कर सकती हूँ मैं पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, क्योंकि हम फाइनल एग्जाम 2024 तक आपकी पूरी हेल्प करने वाले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है साइंस की हमारे चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसका फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, इस चैप्टर से सबसे पहले आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 2 मार्क्स का क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स का क्वेश्चन, तीनों टाइप के क्वेश्चन चैप्टर से आने वाले हैं, ठीक है। तो 2 और 3 मार्क्स का आज की हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 इस चैप्टर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आप यूनिमैक्स सैम्पल पेपर की जो मैंने रिवीजन सीरीज स्टार्ट की थी ना, उसमें चैप्टर 1 जरूर चेक कर लेना, वो मतलब ऑलमोस्ट वहीं से MCQ आपके आ जाते हैं, ठीक है। तो अब 2 और 3 मार्क्स के कैसे क्वेश्चन इस चैप्टर से आ सकते हैं वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई शुड मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है, ठीक है। व्हाई डू वी अप्लाई पेंट ऑन एन आयरन आर्टिकल्स, व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रस्टिंग, वाई रेस्पिरेशन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये वाला 3 मार्क्स में आ जाता है कई बार, ठीक है। ये अभी तक जो मैंने 3 बोले ये 2 मार्क्स में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफाइन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हाउ कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज डिफर फ्रॉम द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए सॉल्यूशन ऑफ द सब्सटेंस X is used for while white washing and name the substance X, write its formula। और उसके बाद इसके जो है पार्ट्स दे रखे, फर्स्ट पार्ट ये और सेकंड पार्ट ये, मतलब क्वेश्चन नंबर 7 के ही 2 पार्ट हैं, ठीक है। ये सारा चैप्टर 1 का मैं बता रही हूँ आपको। उसके बाद है व्हाट हैपन व्हेन आयरन नील डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 नंबर में ये भी आता है, ठीक है। ये जितने भी मैंने क्वेश्चन निकाले ना, ये सभी मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये कम से कम इतने क्वेश्चन तो आप कर लेना। आई होप ये इसमें से ही आपका पेपर आ जाएगा, ठीक है। आगे आपको एक रिएक्शन दे रखी AgCl की सनलाइट से AgCl2। तो आपको इस केमिकल, ये किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, टाइप लिखना, मतलब कोई रिएक्शन आ जाएगी और आपको उसको टाइप बताना पड़ेगा कि किस टाइप की केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो वैसे तो ये MCQ फॉर्म में भी आता है, पर कई बार ऐसे ही आ जाता है कि वो 3 रिएक्शंस आपके चैप्टर में दे रखी हैं कि AgCl और एक हीट, एक इलेक्ट्रिसिटी, 3 रिएक्शन दे रखी है इसकी, आप देखना, ठीक है। तो वो तीनों रिएक्शन आप कर लेना, उससे रिलेटेड भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद आपका आ जाता है कि यहाँ पे एक रिएक्शन दे रखी है, अब आपको बताना है कि नेम द टाइप ऑफ द रिएक्शन, ये किस टाइप की रिएक्शन है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वैसे ही मैंने यहाँ पे आपको बताने के लिए बता दिया कि जैसे कि ZnCuSO4 ZnSO4Cu। तो इस रिएक्शन से हमें पता लगता है कि इसमें क्या हो रहा है, कॉपर सल्फेट डिस्प्लेस हो रहा था, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो ये 1 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन वैसे। नेक्स्ट है नेम द व्हाट इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। और व्हाट इज रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों कर लेना। एंड नेक्स्ट, व्हाई ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर द फ्लशी विद द नाइट्रोजन। नेक्स्ट है एक्सप्लेन क्रोजन एंड रैंसिडिटी एंड राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट एंड व्हाई ऑयल एंड फैट कंटेन फूड आइटम आर फ्लशी विद द नाइट्रोजन। And what is the amount of the gas collect in the test tube
एक आपका डायग्राम होगा हाइड्रोजन गैस वाला। मैं डायग्राम रिलेटेड भी आपको चैप्टर बता दूंगी, कौन कौन से चैप्टर के अंदर से कैसे डायग्राम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अलग से बता दूंगी, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन गैस वाला डायग्राम है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन आता है, तो इसको कर लेना। मतलब इस चैप्टर के ये क्वेश्चन है ऑलमोस्ट, मतलब ये यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन तो 1-1 मार्क्स के, टोटल 14-15 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें से आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आना है, 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आना है, तो इसमें से आपका आ ही जाएगा, ठीक है। तो मतलब मेरी तो ये गारंटी है इसमें कि 100% यहीं से आ जाएगा। अगला हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो अभी से ये असाइनमेंट बेटा सॉल्व करके अपनी एक नोटबुक लगाओ, जितने भी क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप उसको डेली लर्न करो, लिखो। आप देखो फाइनल एग्जाम में आपको कुछ एक्स्ट्रा नीड नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एमसीक्यू भी करा रही हूँ, वो एमसीक्यू पढ़ो, इन क्वेश्चनों को डेली असाइनमेंट में आप सॉल्व करते जाओ, पढ़ते जाओ, ठीक है। बाद में मैं आपको सैम्पल पेपर्स भी प्रोवाइड कराऊंगी, वो भी कर लेना, आपको और कहीं से पेपर नहीं आने वाला है, ठीक है। फॉर प्रैक्टिस के लिए मैं सैम्पल पेपर प्रोवाइड कराऊंगी, वैसे क्वेश्चंस तो यही आ जाने हैं, पर सैम्पल पेपर से आपको ये होगा कि और ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी, कि 3 घंटे में आपको कितनी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर 2 के हैं क्वेश्चन नंबर 1, वाई शुड कर्ड एंड शॉ सब्सटेंस नॉट केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। इस चैप्टर से 2 नंबर का ही क्वेश्चन आना है, ठीक है। तो लगभग इसी टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। वाई गैस इज यूजुअली टू लिबरेट व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल। Why does the aqueous solution of an acid conduct electricity? Why does not dry HCl gas change color of the dry litmus paper? And what is neutralization reaction? Most important, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6, राइट 2 यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रेजेंट इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई डज नॉट डिस्टिल वाटर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मोस्ट इंपॉर्टेंट। वाई डज नॉट एसिड शो एनी एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। एंड कॉमन नेम ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम, कॉमन सॉल्ट एंड सोडियम कार्बोनेट। ये इसलिए कि इससे रिलेटेड 1 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो इनके सबके आपको कॉमन नेम पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच एसिड आर प्रेजेंट इन द टर्मरिक और आंट स्ट्रिंग। ये भी आपके 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये वाला कल है। नेक्स्ट फ्रेश्ड मिल्क जो है pH 6 है, हाउ डज थिंक द pH विल चेंज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कर लेना। नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज्ड फॉर द सॉफ्टनेस ऑफ द हार्ड वाटर, and what will happen of the solution of the sodium hydrogen carbonate heated, give the reaction, and how is the concentration of the hydroxide ion affected the excess of the acid। मतलब कई बार excess of the hydrogen और excess of the hydroxide ion दोनों से related question आ जाता है, ठीक है। उसके बाद है what affect the, ये मैंने हाइड्रोजन वाला, उस बार हाइड्रोक्साइड वाला था, ठीक है। उसके बाद केमिकल रिएक्शन लिखना है प्लास्टर ऑफ पेरिस की वाटर से, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, वो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 चैप्टर हमारे हो गए। उसके बाद आ जाता है हमारा थर्ड चैप्टर से हमारा आना है 5 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राइट द डॉट स्ट्रक्चर सोडियम मैग्नीशियम, ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चन के बीच में दिया हुआ है। इनका डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, साथ में शो करना है फॉर्मेशन Na2O और MgO की, और इनके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्स दिखाने हैं, और इसके अंदर कितने आयंस प्रेजेंट है। ये कम से कम ये कोविड के पहले जो भी हुआ था ना पेपर 10th का, उसमें ये 5 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो इसको करना जरूर, 5 नंबर का नहीं, 3 का आया था। एक्चुअली क्या है 5 नंबर में बेटा कई बार क्या होता है कि पार्ट बना देते हैं। मतलब मान लो ये 5th क्वेश्चन है, इसका A पार्ट और B पार्ट, तो यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन डालेंगे, यहाँ पर 2 नंबर का, बट ये क्वेश्चन पूरा कितने हो जाएगा, 5 मार्क्स का हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है 3 मार्क्स में आ चुका है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, कि मतलब हर साल, आज मैं 15 16 17 साल हो गए देखते हुए, ये क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल फॉर देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, दोनों में करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी भी करनी है, केमिकल भी। कई बार सिर्फ फिजिकल पूछ लेते, कई बार सिर्फ केमिकल पूछ लेते, कई बार इन दोनों को पूछ लेते, इसलिए दोनों आना चाहिए, ठीक है। चलिए और छोटे छोटे थोड़े से क्वेश्चन पढ़ लेना, जैसे कि डिफाइन द फॉलोइंग टर्म मिनरल्स ओर्स एंड गिंग। उसके बाद एक्सप्लेन मीनिंग ऑफ द मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी एंड वाटर एम्फोटरिक ऑक्साइड और गिव एग्जाम्पल्स। और ये इक्वेशन 2 है, इन इक्वेशंस को कर लेना। साथ ही कुछ जो मैंने वो बताया ना आपको 3 क्वेश्चंस,
उसी साल आपका ये क्वेश्चन भी आपका और चॉइस में आया हुआ था कि सिंपल से 1 वर्ड्स इसमें लिखने थे और 1 वर्ड्स के जो है इसमें आंसर से आपको पूरे 5 नंबर मिल जाने थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया आपका, गिव टू वे टू प्रेजेंट द रस्टिंग प्रिवेंट द प्रिवेंट। और ये गिव रीजंस वाला एक क्वेश्चन है आपके चैप्टर में लास्ट में, तो इस गिव रीजन से भी कई बार पॉइंट्स आ जाते हैं, तो ये कर लेना आप। ठीक है, वाई डू आयनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड व्हाट आर एलॉय। अब अगर आप मुझसे पूछो कि मैम इसमें से 5 मार्क्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दो कि वो कौन सा कर लिया, तो देखो अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करूँ आपको, तो सबसे पहले तो आप एक क्वेश्चन ये अच्छे से कर लो, मेटल नॉन मेटल वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, मिनरल और गेन कर लो, और मेलेबिलिटी डक्टिलिटी कर लो, एम्फोर्ट्रिक ऑक्साइड कर लो, और यहाँ से लास्ट में आयनिक कंपाउंड है हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इतना कर लो, यहाँ से आपका जो है पेपर में आ ही जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, आई होप वीडियो हेल्पफुल हुई हो, तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि नेक्स्ट चैप्टर्स की वीडियो आपके पास फटाफट आ जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।